गुड मॉर्निंग। आज का डीएलएड फर्स्ट सेम कंप्यूटर में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर या संगणक का ब्लॉक डायग्राम। चित्र डायग्राम जो होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? हाँ, सही बता रहा है। इसका नाम वो रूपेंद्र और ध्रुव ने सही बताया। जो कंप्यूटर की खोज की थी हमारी, वो किसने की थी? या कह सकते हैं इसके आविष्कारक जो थे वो थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है। सबसे पहला जो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था मार्केट में, उसका नाम कोई बताएगा मुझे? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। वो आया था परम। कौन सा आया था? परम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की खासियत ये थी कि इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है? हिंदी है। हिंदी है मैम। ठीक है, हिंदी भी बोल दो, इंग्लिश भी बोल दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। परम कंप्यूटर आया था, सबसे पहला कंप्यूटर था जो मार्केट में आया था। इस कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? ये कंप्यूटर जो था वो साइज में बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? एक कमरे के जितना। इतना बड़ा कंप्यूटर जो आजकल नासा में चलते हैं, उस टाइप से ये कंप्यूटर का साइज था। और ये कंप्यूटर में दूसरी खासियत ये थी कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझता था। जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेज हमारी नहीं समझता था। हमारी लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? जो हमारी लैंग्वेज है वो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स वाली, है ना। हम वही समझते हैं, वही बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट में बोलेंगे या फिर हिंदी में बोलेंगे, दो जानते हैं। उसके अलावा हम तीसरी कोई लैंग्वेज नहीं जानते। इसके कंपैरिजन में जब हमारी बात करते हैं हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर हमारी किस लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर हमारी मशीनी भाषा को समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा परम कंप्यूटर था वो साइज में बहुत बड़ा होता था, साथ में उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा दिया जाता था वो किस फॉर्म में होता था? बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, मशीनी भाषा, या आप उसको कह सकते हैं सिग्नल डेफिनेशन। ठीक है, सिग्नल्स के फॉर्म में वो भाषा को समझता था। वो सिग्नल्स कैसे होते हैं? वो होते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1। ठीक है, बाइनरी नंबर 2 बिट पे काम करते हैं, 0 और 1, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। और 1 का मतलब होता है ऑन। जब आप फैन को ऑन करते हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ऑन करते हैं, तो वो या तो वो ऑन समझता है या ऑफ समझता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो भी क्या समझेगा? सिग्नल्स या तो ऑन होंगे सिग्नल्स या ऑफ होंगे। अगर वैल्यू 1 है तो ऑन होगा, और अगर वैल्यू 0 है तो क्या होगा? ऑफ होगा। तो हमारा जो कंप्यूटर में जो परम कंप्यूटर था वो साइज में बड़ा होता था, और वहाँ पर हम बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर आपको पूछा जाएगा सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आप बताएंगे परम कंप्यूटर। और खोज किसने की थी सबसे पहले कंप्यूटर की? चार्ल्स बेबेज ने। ये ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप नोट कर लो, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है? सबसे पहले हमारा होता है, यहाँ पर हमारा होता है एक मॉनिटर। सबने देखा है मॉनिटर? ठीक है,
इससे कनेक्टेड हुआ होता है हमारा एक माउस, ठीक है, माउस होता है, मैम सीपीयू से कनेक्टेड है। हाँ सॉरी, सीपीयू से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, जी मैम। और ये यहाँ से पीछे से वायर आती है इसकी माउस में, ठीक है, और ये भी इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है सीपीयू से। और हमारा सीपीयू होता है वो कई सारे भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जाता है पेपर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं, जैसे मानव के शरीर में ब्रेन काम करता है ना, ब्रेन का वही उसी तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन होता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी डेटा प्रोसेस किया जाता है वो हमारा कौन करता है, हमारा सीपीयू। सीपीयू को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कोई बताएगा दो भाग कौन से हैं इसके सीपीयू के? एक होता है ALU, दूसरा होता है CU। कौन से भागों में? दो भागों में। और तीसरा होती है इसकी मेमोरी। क्या होती है? मेमोरी। ठीक है, ये लिख लो। कंप्यूटर में सीपीयू कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। एक है ALU, दूसरा है CU, तीसरा है मेमोरी। ठीक है, इसमें ALU का फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट, ठीक है। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी क्या होती है? स्टोरेज सिस्टम। क्या होता है ये? स्टोरेज सिस्टम। हमारे ब्रेन में भी मेमोरी होती है। कभी कभी आपको याद हो कि आप कुछ पुरानी चीज़ें भी याद कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? जैसे अभी परसों तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड तुम्हारे साथ धोखा कर दी तो तुमको आज याद आ जाएगा। आ जाता है कि नहीं? उसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन हमारी ब्रेन की मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, और जो हमारी सीपीयू या कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है, जबकि ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि वो कुछ समय तक वो चीज़ें याद रखता है और उसके बाद भूल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सीपीयू है वो एक बहुत अच्छा मेमोरी सिस्टम रखता है, जहाँ पर हम कई जीबी या टेराबाइट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे पहले आते हैं ALU। ALU क्या होता है? ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है? जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब सारे का अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारा कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? ALU। साथ में लॉजिकल ऑपरेशन, कैसे? या तो कंडीशन ये ट्रू या ये ट्रू, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो लॉजिकल जहाँ लगेगा वो काम भी कैलकुलेट करने का काम करेगी हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा काम, जितने भी ऑपरेशन हमने ALU में परफॉर्म किए हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है हमारी कंट्रोल यूनिट यानी CU। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब हम मेमोरी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। हमारा इसमें ब्लॉक डायग्राम में अगर आपको लिखने को आएगा तो आपको सबसे पहले कंट्रोल यूनिट CPU की डेफिनेशन क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम है हमारे कंप्यूटर को
इंस्ट्रक्शन देना या उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, सीपीयू को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक है हमारा एएलयू, दूसरा है सीयू और तीसरा है मेमोरी। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या हुआ, जितने भी अर्थमेटिक यानी प्लस माइनस कैलकुलेशन अर्थमेटिक फंक्शन जितने भी होंगे वो सारे परफॉर्म करेगा, साथ में लॉजिक ऑपरेशन जो भी हमारी कंडीशंस होंगी ट्रू फॉल्स वाली, उन कंडीशंस को कैलकुलेट करने का काम करेगा हमारा एएलयू। ठीक है, थर्ड थिंग जो हमारा मेमोरी है, मेमोरी हमारा एक स्टोरेज सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज सिस्टम है, जहां पर हम लॉट्स ऑफ अमाउंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कई जीबी या केबी में, सॉरी टीबी में, टेराबाइट में। टेराबाइट समझते हो, ये इकाइयां हैं। सबसे पहले जो हमारा डेटा है वो पहले स्टार्ट होता है बिट, फिर होता है बाइट, फिर नहीं टीबी कहाँ से आता है, केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। ऐसे हमारा डेटा स्टोर होते हुए, तो ये इसको बोलते हैं स्टोरेज की इकाइयां। ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये समझ में आया पूरी कहानी इसमें। ठीक है, इसमें कहीं डाउट किसी को, लिखवाऊंगी नहीं, लिखना तो खुद से पड़ेगा। हाँ, लिख सकते हो कि नहीं जो समझाया हो, पक्का, क्योंकि ये बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी आर्किटेक्चर। ठीक है, कैसे मेमोरी होती है। यहाँ होती है हमारी मेमोरी। मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक हमारा होता है प्राइमरी स्टोरेज और एक होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज होता है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, नहीं हार्ड डिस्क, सॉरी रैम और रोम। ठीक है, जो हमारी रैम रोम रहेगी वो क्या रहेगी, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है हमारी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क। पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी पुराने टाइम पे, ठीक है, वो सब आती है इसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज में। पेन ड्राइव, ठीक है, सीडी, डीवीडी, ये सब आती है हमारी मेमोरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो हमारी रैम होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिख लो फॉर्म, फुल फॉर्म लिख लो रैम का। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, हमारी मेमोरी के दो पार्ट हुए प्राइमरी स्टोरेज के, एक हुआ रैम और दूसरा हुआ रोम। ठीक है, अभी इस पे हम जाने से पहले हम कुछ चीज़ें और बताएंगे कि मेमोरी में कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा को देते हैं, ठीक है, जब भी कोई हम डेटा देंगे तो ये डेटा आएगा कैसे, कंप्यूटर से डेटा बस के थ्रू। जितने भी वायर्स कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से सीपीयू तक, वो कहलाती है हमारी डेटा बस। क्या कहलाती है, ठीक है,
जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर दिया तो वो डेटा बस के थ्रू हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर वो सिग्नल्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। और वहाँ जाके मेमोरी में जाकर ये एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। वो एड्रेस हमारा 101 भी हो सकता है, 102 भी। ये कैसे चेंज होता है, जैसे हम कोई भी नंबर लेंगे ए, तो ये टूटेगा किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म में टूटने के बाद ये वहाँ पर सीपीयू में किसी एड्रेस पे जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कहानी समझ में आई। हमारी मेमोरी के अंदर हमारा डेटा लाने का काम करेगा हमारी डेटा बस, और उसको एड्रेस प्रोवाइड कराने का काम करेगी हमारी एड्रेस बस। यहीं से इसी एड्रेस से हमारे डेटा को कंप्यूटर द्वारा फैच किया जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मेमोरी का हमारा काम क्या हुआ, डेटा को फैच करना और उसके स्टोर पे एड्रेस पे जाकर स्टोर करा देना। क्यों कराते हैं हम एड्रेस पे स्टोर, जैसे हमारा एड्रेस होता है वैसे ही हमारे डेटा का भी एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो कोई कहीं पे भी गुम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको अपना एड्रेस नहीं पता हो, ठीक है, किसी की याददाश्त चली जाए, ठीक है, चली गई, वैसे अभी इसकी रुपेंद्र की चली गई, ठीक है। अब ये बोलेगा भाई मेरे को मेरा घर ही नहीं पता, तो मैं दोबारा से इसको कॉल कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। अगर ये मुझे नंबर नहीं देगा, इसके पास फ़ोन नंबर नहीं होगा, इसका एड्रेस नंबर नहीं होगा, और अगर बाई चांस मुझे इससे कोई काम पड़ेगा तो मैं इसको कॉल कर पाऊँगी क्या, नहीं कर पाऊँगी। उसी तरीके से हमारे डेटा का भी एड्रेस होता है, क्योंकि जब भी हमें वापस से वो डेटा को कॉल कराना पड़े तो हम उस डेटा को कॉल करा सकते हैं और वहाँ से हम उस डेटा को उठाकर उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसलिए हमारा एड्रेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेमोरी के अंदर, ठीक है। हमने 3 चीज़ें समझी। एक होती है डेटा बस, जितने भी वायर कनेक्टेड होते हैं ना वो हमारी डेटा बस कहलाती है, ठीक है। जो हमारे सीपीयू से लेके कंप्यूटर में जो वायर रहते हैं उनमें से एक एड्रेस बस होती है और एक डेटा बस होती है, ठीक है। जो केबल लगाते हैं फाइबर केबल वगैरह है ना, तो वो आपका डेटा बस का काम करती है और वही डेटा को लाने ले जाने का काम करती हैं बाय द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। मेमोरी में हमारा जो भी स्टोरेज होता है वो हमारा जाता है एड्रेस, और एड्रेस को हम बोलते हैं वहाँ पर, एड्रेस का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप का होता है हमारे सीपीयू के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे सीपीयू के अंदर जो हमारी मेमोरी है वो कई भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है हमारा रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर, ठीक है। जैसे आप कोई भी डेटा लिखते हैं तो अपने रजिस्टर के अंदर लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मेमोरी के अंदर होते हैं रजिस्टर, ठीक है, जो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्टैक। स्टैक हमारा काम करता है लीफो प्रोसेस पे। किस पे काम करता है, लीफो प्रोसेस पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो को क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन बाद में जैसे एक कंटेनर होता है उसमें सामान डालते जाओ, ठीक है। अब हमने जो सबसे लास्ट में डाला है और अगर अपन को निकालना हुआ तो वो सबसे पहले निकलेगा, नहीं निकलेगा। जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, हमने उसके अंदर ए आइटम डाल दिया, ठीक है, एक कंटेनर है उसमें ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया और ई डाल दिया। लास्ट में कौन सा डाला है, ई। लेकिन अगर हमें ए को निकालना है तो लास्ट वाला आइटम पहले निकलेगा। तो इसीलिए स्टैक प्रोसेसिंग को बोलते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और इसमें एक चीज और काम करती है, वो होता है हमारा क्यू। क्यू क्या होता है, यहाँ पे क्यू में डेटा का इंसर्शन और डिलीशन दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। यहाँ से भी डेटा को डाल सकते हो और यहाँ से भी डाल सकते हैं। वैसे ये तुम्हारे काम का नहीं है स्टैक की, तुम तो ये याद रखो कि मेन जो रजिस्टर है वहाँ पर हमारे डेटा को जाके हम स्टोर कर देते हैं एड्रेस के अंदर, ठीक है। बस सिंपल से डेफिनेशन, ठीक है।
इसके अंदर और भी कई चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम काउंटर होते हैं जो हमारी वैल्यू इंस्ट्रक्शन को एक के बाद एक एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एड्रेस जो होता है वो पर्टिकुलर यहाँ पे रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ से हम डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, इतनी आई कहानी समझ में? यहाँ पे कोई दिक्कत हो बताओ।